आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। यानी तीन कण दे रखे हैं जिसमें से एक तो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक है अल्फा कण तथा एक है प्रोटॉन। ठीक है, इनकी सबकी गतिज ऊर्जा समान है। इनमें से किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, न्यूनतम होगी, वो हमारा यहाँ पे उत्तर निकालना। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनकी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी। एक तरह से ई बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/2 mv² हो जाएगी। और यहाँ से अगर इसकी दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। ठीक है, यानी जिसके लिए समय का मान अगर कम होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसके लिए समय का मान ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसका समय निकालने के लिए, यानी h/ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उस कण का द्रव्यमान क्या है, एक तरह से m है, और उसका वेग क्या है, v है। तो उसका वेग v है, तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा, h/mv। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से इस समीकरण से हम देखते हैं कि पहले हमें क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या इसमें परिवर्तित मान कौन कौन से है, एक तो द्रव्यमान है हमारा, एक क्या है इसका वेग है। तो इन दोनों से हमें क्या निकालना है, इसकी एक वेग का मान निकालेंगे। अगर वेग का मान हमें पता चल गया और हमें मास का मान यानी द्रव्यमान हमें पता रहता है इनका, तो बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम क्या मान लें, पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर हम मान लेते हैं 1 यूनिट द्रव्यमान मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाद में देखेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक तरह से तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना होता है इससे, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, कितना गुना होता है इसका, 1836 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1836 यूनिट। उसके बाद में देखें यहाँ से क्या है, अल्फा कण का अगर द्रव्यमान देखना चाहेंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका भी क्या होता है, 4 गुना होता है यहाँ से। तो अगर इसको हल करेंगे तो 1836 गुना क्या हो जाएगा, 4, और इसको अगर हल करते हैं तो यह आ जाएगा 7344 यूनिट। हमने क्या माना है, एक तरह से यूनिट माना है, एक तरह से एक इकाई माना है, कि हमने मान लिया इसको हम इकाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो 1 यूनिट या 1 इकाई है, तो उसका कितना, अगर प्रोटॉन का देखेंगे तो प्रोटॉन का कितना हो जाता है 1836, और 1836 का भी कितना होता है, 4 गुना वो हो जाता है हमारा अल्फा कण का। तो हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से द्रव्यमान आ गया, और इनकी जो गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, हमें समान दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, गतिज ऊर्जा हमारी समान है, यानी नियत है। तीनों की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अगर हमें v का मान अगर निकालना चाहें उस समीकरण से, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2E/m हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर v अगर देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा 2E/m। अब हमारा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारी ये क्या है, एक तरह से गतिज ऊर्जा सबके लिए समान है, यानी नियत है। अगर गतिज ऊर्जा सबके लिए नियत है तो इसका मतलब क्या है, हमारा किसी परिवर्तित क्या हो रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। तो द्रव्यमान अगर देखते हैं तो बात करते हैं पहले किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से VE क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √3E बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन का हमने मान लिया 1 यूनिट, तो 1 लिख दिया। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटॉन का वेग। अगर प्रोटॉन का वेग अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 2E बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका कितना है 1836, तो मैंने ये कर दिया 1836। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ पे किसके लिए, अल्फा कण के लिए। तो v मैंने मान लिया वेग किसका, अल्फा कण का। तो अल्फा कण का अगर वेग मानूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये 3E बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 7344। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, इन तीनों का क्या आ गया, वेग आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है, इनका द्रव्यमान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर इसको ये क्या है, ME है, ये है MP, और ये हो जाएगा M अल्फा। ये तीनों के लिए हमें दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों के लिए समय का मान निकाल सकते हैं, यानी समय अगर तीनों के लिए निकालेंगे
तो P अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ME गुणा VE, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा ME कितना है 1 यूनिट है और इसका लिए VE कितना है या √3E। ठीक है, ये हो गया वर्गमूल में 3E। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे किसके लिए प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 2, इसका वेग का मान कितना दिया हुआ हमें दे रखा है यहाँ से 2E/1836 और गुणा इसका द्रव्यमान करेंगे। द्रव्यमान कितना है ये 1836 यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए प्रोटॉन के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए P अल्फा पार्टिकल के, यानी संवेग अल्फा पार्टिकल का संवेग निकालेंगे। अल्फा पार्टिकल का संवेग क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा वर्गमूल में 2E/7344 गुणा उसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान कितना यूनिट दे रखा है हमें 7344। तो इस तरह से हम क्या है तीनों का हमने क्या निकाल लिया एक तरह से संवेग निकाली। अब हमें क्या है जो समीकरण हमें एक दे रखी थी, समीकरण एक है जो क्या है हमारी एक तरह से जो तरंग दैर्घ्य है वो किस पर निर्भर कर रही है उसके संवेग पर निर्भर कर रही है द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य के अनुसार। यानी अगर यहाँ पर हम देखना चाहेंगे तो लैम्डा बराबर क्या है हमारा एक तरह से 1/P है। यानी अगर जिसका संवेग का मान हमारा कम है, ठीक है, अगर संवेग का मान कम है उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी। अगर संवेग का मान कम है तो उसके लिए तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगी और संवेग का मान ज़्यादा है तो उसके लिए तरंग दैर्घ्य हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो जिसका संवेग अगर संवेग की अगर यहाँ पे तुलना करते हैं तो संवेग किसका कम है यहाँ पे हमारा ये संवेग सबसे कम है हमारा इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद में किसका प्रोटॉन का और फिर इसके बाद में किसका है यहाँ पे हमारा P अल्फा कण का सबसे ज़्यादा जो संवेग है हमारा किसके लिए अल्फा कण के लिए। अगर सबसे ज़्यादा संवेग अल्फा कण के लिए है तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसके लिए हो जाएगी हमारी लैम्डा, यानी उस अल्फा कण के लिए, और सबसे उसके बाद में किसकी हो जाएगी यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन के लिए और उसके सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हल कर सकते हैं, जो कि क्या है अगर यहाँ पे हमें पूछा है कि किसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी तो जो तरंग दैर्घ्य होगी वो किसकी कम होगी यहाँ पे जो हमारा अल्फा पार्टिकल है यानी अल्फा कण है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी कम होगी। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।